आपने रट्टा नहीं लगाना किसी चीज़ को। समझ रहे हैं रट्टा क्या होता है? कि रट्टा ये होता है कि कम वक्त में ज़्यादा सबक याद कर लेना। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं, रट्टा ये नहीं होता, बाज़ लोग इसकी डेफिनेशन ये करते हैं कि रट्टा ये होता है जो ऊपर लिखा हुआ है वैसा ही उसको रजिस्टर पे लिख दें। ये रट्टा नहीं होता, वो तो आपकी लर्निंग होती है अगर देखा जाए तो। रट्टा ये होता है कि आप ये कोशिश करें कि जो सबक आपने 30 मिनट में याद करना है, आप जल्दी जल्दी उसको रिवाइज़ करके 10 मिनट में याद करके सुना दें और वो फिर आपको भूल जाए। रट्टा इस चीज़ को बोलते हैं। तो आपने ये नहीं करना, एक टाइम बनाएं कि आपने अगर ये सबक याद करना है तो उसको पूरा पूरा आप टाइम दें, ठीक है? क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम ये कहते हैं कि पेपर से पहले पढ़ लेंगे, 10 मिनट पढ़े हैं, 20 मिनट पढ़े हैं, 1 घंटा पढ़ा है। ये होता है कि वो घंटा 10 मिनट करते 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 आप पेपर तक पहुंच जाते हैं और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होता। तो फिर जब आप वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज़ करके ऊपर लिख देते हैं तो वो रट्टा बन जाता है। उसका नुकसान ये होगा कि वो आपको कुछ देर बस उसी वक्त याद होगा, कुछ 10-15 मिनट, उसके बाद वो आपको कभी याद नहीं होगा। आपने अगर 2 लाइनें याद की हैं तो आप उसको लिख के देखें, आप उसको लिख के देखें। और एक और चीज़ याद करने का तरीका ये होता है कि लेट्स सपोज ये मेरे पास फ़र्ज़ करें ये पीछे लिखा हुआ है स्टडी एंड ट्रेनिंग सेशन टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर। अब आपने इसको याद करना है, ठीक है? ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप पहले याद करेंगे स्टडी एंड ट्रेनिंग सेशन टेक्निक्स, स्टडी एंड ट्रेनिंग टीचिंग टेक्निक्स, स्टडी एंड ट्रेनिंग टीचिंग टेक्निक्स, ऐसे ही याद करते हैं ना, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। फिर उसके बाद जब आपको ये याद हो जाएगा आप आगे चलेंगे फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर, फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर। ऐसे ही नॉर्मली हम याद करते हैं ना सारे, मतलब बार बार उसको दोहरा के, बार बार उसको दोहरा के। अगर आपका ये तरीका है तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप उस तरीके को बदलें, आप वही तरीका लिखें। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर आपने ये याद करना ना आगे फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर, तो फिर शुरू से फिर दोबारा उसको रिपीट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका रट्टा ना हो, आप उसको अच्छे तरीके से याद कर सकें, तो फिर आप यहाँ तक आपको याद हो गया। हमारी ये कोशिश होती है कि अगर 3 लाइनें हैं ना, हमने 1 लाइन याद कर ली, हम फिर दूसरी और उसके बाद तीसरी याद करते हैं। ऐसा ही है, आप ऐसा ना करें। आपको पहली लाइन याद हो गई है, आप दूसरी याद करने लगे तो उसके साथ पहली को भी रिवाइज़ करें। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप उसके साथ पहली को भी रिवाइज़ करें। जैसे ये लफ्ज़ है, मैं याद कर लेता हूँ स्टडी एंड ट्रेनिंग सेशन टेक्निक्स। अब मुझे यहाँ तक याद हो गया। अगर मैंने आगे याद करना तो मैं कहूँगा फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर, फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर, ये ना करें। फिर आप शुरू से आएँ स्टडी एंड ट्रेनिंग सेशन टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर, दोनों को मैच कर लें, कंबाइन कर लें। और फिर जब तीसरी लाइन पे आएँ तो उन दो आपको पहले याद की हुई हैं, उन दोनों को भी आपस में कंबाइन कर लें, तीनों को याद करें। और जब आपको पता चल जाए कि हमें ये याद हो गया है, आप उसको लिख के देखें। फिर आप उसको लिख के देखें, आपको कभी नहीं वो भूलेगा। अगर आपने एप्पल के स्पेलिंग याद करने हैं, APPLE सिंपल सा है, आप इसको याद करें तो उसको पहले लिखें भी, साथ में लिख के देखें, फिर उसको मैच करें। अगर आपने 3-4 लाइनें लिख ली हैं और आप अपनी खुद ही करेक्शन कर सकते हैं ना। एक तो आपकी करेक्शन, आपकी चेकिंग आपके टीचर ने करनी है कि आप घर में पेपर से पहले थर्सडे को आपने लेट्स सपोज स्टोरी लिखनी है। टीचर ने तो सुबह आपका टेस्ट लेना है, उन्होंने तो चेक करना ही करना है। आप उससे पहले घर में बैठ के थर्सडे को पूरा लिखें। लिखने के बाद आपकी जो गाइड है जिसके ऊपर पूरी थर्सडे को लिखी हुई है, आप उसके साथ उसको मैच करें। आपकी जो जितनी भी मिस्टेक हैं उसको आप हाईलाइट करें और उसके बाद वो आप अपनी गलतियाँ निकालें कि ये गलती है। जो आपकी मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, आप उसको करेक्ट कर लें खुद ही। इससे ये होगा कि नेक्स्ट डे आपका वेरी गुड मैडम लिख के देगी आपको, क्योंकि आपने उससे पहले प्रैक्टिस कर ली। आपकी जो गलतियाँ थी वो आपने निकाल ली।